तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक के मांगा चैप्टर 164 को, जिसमें हमें फाइनली नियोन नोवा वर्सेस लवीनो देखने को मिलेगा। सो वॉच टिल द एंड। तो चैप्टर का नाम होता है बटरफ्लाई, जिसकी स्टार्टिंग होती है इसागी के फ्लैशबैक से, जहाँ पर वो नियोन नोवा को टीवी पर देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर इसागी रियलाइज़ करता है कि वो फाइनली अपने आइडल के साथ खेलेगा, जिसको वो बचपन से एडमायर करता आ रहा है। और वो इन 3 मिनट का यूज़ करेगा नियोन नोवा को दिखाने के लिए कि योइची इसागी क्या कर सकता है। और फिर मैच रिस्टार्ट होता है लवीनो और नोवा के मैचअप से। लवीनो तुरंत ही अपनी ड्रिबलिंग से नोवा को बीट करने का ट्राई करता है, पर नोवा उसकी ड्रिबलिंग के साथ कीप अप कर रहा था। फिर इसागी कहता है कि वो दोनों बहुत फास्ट है, मैं इतनी जल्दी सोच नहीं सकता, इट्स लाइक अ डुअल बिटवीन टू गॉड्स। फिर इसागी इन दोनों के बीच में घुस जाता है ताकि वो अपनी वर्थ प्रूव कर सके, पर लवीनो बहुत ही बैडएस स्टाइल में कहता है यू आर इन वे स्मॉल फ्राई, और एक रेनबो फ्लिक करके नोवा और इसागी दोनों को पीछे छोड़ देता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि लवीनो ने इसागी को एज अ बॉल यूज़ करा था ताकि वो नोवा को आगे आने से रोक सके, जिसकी वजह से नोवा इसागी को पनिश भी करता है। पर फिर नियोन नोवा इसागी से कहता है क्या तुम्हें पता है क्यों लवीनो को डांस मैन कहते हैं, जिसके रिप्लाई में इसागी कहता है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट्स को सरप्राइज करने में वर्ल्ड बेस्ट है, जिसके रिप्लाई में नोवा कहता है नो। नोवा कहता है उसे डांस मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसकी ड्रिबलिंग का शिकार बनते हैं उनकी मूवमेंट्स डांस की तरह होती है, सो दे कॉल दैट डांस ऑफ द डिफीट। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं गोलकीपर को, जो लवीनो को रोकने आता है, पर लवीनो एक जंप ओवर करके बहुत ही इजीली पोज मारते हुए गोल कर देता है और कहता है डांस अंटिल यू आर डेड यू शेकल बास्टर्ड्स। और इसी के साथ स्कोर हो जाते हैं एफसी बारका 2 बास्टर्ड मुचैन 1। फिर लवीनो और एफसी बारका के प्लेयर पागलों की तरह खुश होने लगते हैं, पर इसागी कहता है इट्स नो यूज़ आई कांट एंटर दैट सुपरस्टार्स बैटल। पर फिर काइजर आकर इसागी का मजाक बनाने लगता है और कहता है कि तुम अभी उन दोनों के जितने लेवल पर नहीं हो, जिसके रिप्लाई में इसागी कहता है तुम भी वहाँ पर बस खड़े होकर देख रहे थे, जिसके रिप्लाई में काइजर कहता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं गया। फिर काइजर कहता है कि मैं और वो हाइलाइट्स खड़े होकर उन दोनों की रिदम ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम बीच में घुसते तो हम उनके लिए सिर्फ रुकावट बनते। फिर काइजर कहता है कि तुम इतना बेसिक भी नहीं जानते, इसलिए तुम एक पैथेटिक क्लाउन हो। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि मास्टर्स के पास बस 1 मिनट 34 सेकंड बचे होते हैं और इसागी सोच रहा होता है कि वो इस गेम में कुछ भी नहीं कर पाया, एंड टॉप ऑफ दैट उसके और मास्टर्स के बीच में इतना बड़ा गैप है, और अगर वो इसी थिंकिंग के साथ खेलेगा तो उसका आगे भी कुछ नहीं होगा, और ऐसे में वो बस उन्हें एडमायर कर सकता है। फिर नियोन नोवा इसागी से कहता है कि विनिंग इज़ एवरीथिंग फॉर बास्टर्ड मुचैन, सो कीप अप विद माई आइडियल्स। जो सुनकर इसागी कहता है मुझे अपने एडमिरेशन को ऑब्जेक्टिव में बदलना होगा, और मैं बस कीप अप नहीं करूँगा, मैं इन सुपरस्टार्स को डिवॉर करूँगा। अब देखो, जैसा मैंने कहा था कि इसागी के लिए अपनी वर्थ प्रूफ करना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि फील्ड में मास्टर्स जो हैं, पर अब इसागी सीधा मास्टर्स को डिवोर करने की बात कर रहा है। अब अगर तुम्हें जानना है कि इसागी ऐसा कर पाएगा या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो जब तक के लिए भागो।